तो एपिसोड की स्टार्टिंग में एक पर्सन बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है किसी दूसरे वर्ल्ड में रिकार्नेट होना कैसा होता है। मुझे नहीं पता कि आखिर इस जगह पर मुझे ही क्यों चुना गया। एक गॉड ने गलती से मुझे मार दिया, पर जब गॉड को उसकी गलती का एहसास हुआ तो फिर उसने मुझे एक दूसरी दुनिया में दोबारा अपनी लाइफ स्टार्ट करने का चांस दिया। और सच कहूँ तो गॉड ऑफ रिकार्नेशन काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। यह एक बुरी बात है कि अब मैं उनके बारे में सब कुछ भूलने वाला हूँ। यहाँ तक कि अब मैं अपनी पुरानी लाइफ के बारे में भी सब कुछ भूलने वाला हूँ। अब मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मेमोरी के बदले दूसरी दुनिया में पावर पॉइंट को चुना था। मैं केल्विन हूँ और अब मेरी एक नई लाइफ दूसरी दुनिया में स्टार्ट होने वाली है। अब दिखाया जाता है कि एक जंगल में काफ़ी तेज एक बिजली गिरती है, जिसकी आवाज़ से वहाँ पर कुछ छोटे मोटे मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं। और अब हमारे मेन कैरेक्टर केल्विन को हमें उस जगह पर दिखाया जाता है। अब केल्विन उठकर खड़ा होता है और सोचने लगता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। तभी एक सिस्टम बाहर निकल कर आती है और अब वह केल्विन से उसका एडवेंचर स्टार्ट करने के लिए बोलती है। अब केल्विन अपना एडवेंचर स्टार्ट करता है। तभी वह सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेशन देते हुए बोलती है कि अब केल्विन एक दूसरी दुनिया में आ चुका है। पर इस दुनिया में आने से पहले केल्विन की सभी मेमोरीज को इरेज कर दिया गया है और केल्विन की मेमोरीज को उसके कहने पर ही इरेज किया गया है। यह सुनकर केल्विन परेशान हो जाता है और बोलता है कि आखिर मैं उस जगह पर क्या सोच रहा था। अब सिस्टम उसे बताती है कि यह वर्ल्ड स्वॉर्ड और मैजिक का वर्ल्ड है और रिकार्नेट होने से पहले ही केल्विन ने अपने स्किल्स चुन लिए थे। अब केल्विन अपने स्टैट्स देखता है तो वह भी कुछ खास नहीं होते हैं, पर तभी वह देखता है कि उसके पास एस रैंक की एनालाइज आई होती है और उसके पास डबल पॉइंट और डबल ग्रोथ की भी पावर होती है। यह देखकर केल्विन सोचने लगता है पिछले जन्म में मैं जरूर कोई गेम लवर होऊंगा, इसीलिए मैंने इतने अच्छे स्टैट्स चुने हैं। और अब वह देखता है कि वह एक समनर होता है, जो देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद सिस्टम उसे यहाँ के पास के ही टाउन में चलने के लिए बोलती है, जहाँ से वह अपने एडवेंचर को स्टार्ट कर सके। अब रास्ते में चलते चलते केल्विन सिस्टम से बोलता है कि हम काफ़ी लंबे समय से बात कर रहे हैं, तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ इसी तरह रहोगी। जिस पर वह सिस्टम बोलती है, तो क्या तुम्हें सच में याद नहीं। और अब वह सिस्टम केल्विन को अपने बारे में बताती है, जिससे केल्विन को बस सिस्टम का नाम ही पता चलता है और बाकी की सभी चीजें अननोन होती है। और सिस्टम का नाम होता है मेल्फिना। और अब मेल्फिन शर्माते हुए बोलती है कि केल्विन पहला वह पर्सन है जिसने उसे प्रपोज किया था और अपने साथ चलने के लिए कहा था। जिसके बाद मेल्फिन केल्विन को सब कुछ बताने लगती है और बोलती है कि वह एक गॉड की गलती की वजह से मर गया था। जिसके बाद गॉड ने उसे एक दूसरी लाइफ देने के लिए रिकार्नेशन गॉड के पास भेज दिया, जहां पर केल्विन ने रिकार्नेशन गॉड को प्रपोज किया और उसके साथ चलने के लिए कहा। जो सुनकर मेल्फिना इसके लिए तैयार हो गई और वह केल्विन के साथ इस जगह पर आ गई, क्योंकि वह पिछले कई हजार सालों से बस काम ही किए चली जा रही थी। तो उसने सोचा कि वह थोड़ा एडवेंचर भी करे और तब तक उसके बाकी के सबऑर्डिनेट्स उसके काम को संभाल लेंगे। अब केल्विन चलते चलते एक जगह रुककर खिड़की के शीशे में अपने चेहरे को देखने लगता है। तभी केल्विन गुस्से में बोलता है, तो तुम इस जगह पर मेरे रिकार्नेशन का फ़ायदा उठाते हुए वैकेशन मनाने के लिए आई हो, तो क्या तुम मेरी मेमोरी मुझे वापस कर सकती हो। मेल्फिना बोलती है, तुमने इस जगह पर अपनी मेमोरी को खुद ही इरेज किया है, जिससे तुम्हें कुछ खास स्किल मिल सके। अब यह सब सुनकर केल्विन वहाँ पर परेशान होने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर मैं उस जगह पर क्या सोच रहा था और मैंने यह सब कुछ क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ भी याद नहीं। अब वहाँ पर केल्विन सोचने लगता है कि मेल्फिना को पहली बार देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था, तो क्या वह बिल्कुल मेरे टाइप की है। जिसके बाद वह मेल्फिना से पूछता है कि मैं एक समनर हूँ, तो क्या मैं इस जगह पर तुम्हें समन कर सकता हूँ। मेल्फिना हाँ में जवाब देती है और बोलती है कि वह ऐसा कर सकता है, पर इसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा एमपी की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए अब उसे इस जगह पर ट्रेनिंग करके पावरफुल बनना होगा। अब चलते चलते केल्विन को एक जगह पर एक एडवेंचर गिल्ड दिखता है, जिसके बाद केल्विन उस गिल्ड के अंदर जाकर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांगता है।
अब केल्विन उस फॉर्म को भरने लगता है। तभी मेल्फिना उससे बोलती है कि वह अपने आप को एक समनर के रूप में रजिस्टर ना करे, क्योंकि अभी वह जिस वर्ल्ड में मौजूद है इस वर्ल्ड में समनर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है। और अगर यहाँ पर पॉलिटिकल पावर्स को पता चल गया कि आप एक समनर हो तो वह आपके पीछे आएंगे। यह सुनकर केल्विन अपने आप को एक ग्रीन मेज के रूप में रजिस्टर करता है, जिसके बाद केल्विन वहाँ पर सोचने लगता है कि यह एक फैंटेसी वर्ल्ड है, तो इस जगह पर वह जैसे चाहे वैसे जी सकता है और अपने फ्रीडम को एंजॉय कर सकता है। तभी वह लेडी केल्विन के पास आकर उसे एक गिल्ड कार्ड देती है और अब केल्विन देखता है कि वह अभी F रैंक पर होता है, जिसके बाद वह लेडी उसे बताती है कि केल्विन जिस रैंक पर है वह उस रैंक के क्वेस्ट या फिर उससे एक लेवल ऊपर के क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। और लगातार 10 क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद केल्विन के रैंक यहाँ पर बढ़ जाएंगे, पर अगर वह अपने किसी क्वेस्ट में फेल हुआ तो उसके रैंक माइनस भी हो सकते हैं। यह सुनकर केल्विन सोचने लगता है कि उसे यहाँ पर सोच समझ के ही अपने क्वेस्ट चुनने होंगे, जिसके बाद वह उस लेडी से अपने लिए कुछ बिगिनर्स क्वेस्ट मांगता है। अब वह लेडी उसे 3 क्वेस्ट देती है और बोलती है कि आप इनमें से कोई सा भी चुन सकते हो। अब केल्विन देखता है कि एक क्वेस्ट में उसे 3 ब्लू स्लाइम्स को मारना था और बाकी के 2 क्वेस्ट कुत्ते बिल्लियों को ढूंढने के थे। तभी सिस्टम बोलती है कि आप एक समनर हो तो आपके लिए यह ब्लू स्लाइम को मारने का ही क्वेस्ट सही रहेगा, जिससे आप किसी स्लाइम के साथ अपना पैक्ट साइन कर सकते हो और फिर वह स्लाइम आपको फॉलो करेगा। अब केल्विन उस क्वेस्ट को चुन लेता है और अब केल्विन अपने लिए एक वुडन रॉड भी खरीदता है, क्योंकि वह अपनी ज़्यादा पावर को वेस्ट करना नहीं चाहता था, पर उस रॉड को खरीदने में उसके सभी पैसे खत्म हो जाते हैं। अब केल्विन स्लाइम्स को ढूंढता ढूंढता एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे 3 स्लाइम्स दिखते हैं। अब मेल्फिना केल्विन को अपने एनालाइज आई का यूज करते हुए उस स्लाइम की पावर को चेक करने के लिए बोलती है, जो सुनकर केल्विन ऐसा ही करता है। तभी मेल्फिना उसे बताती है कि उसकी यह आंखें एस रैंक की है, जिससे केल्विन 100 लेवल से नीचे के किसी भी मॉन्स्टर या पर्सन की पावर को स्कैन कर सकता है। यह सुनकर केल्विन सोचने लगता है इसका मतलब मेल्फिना 100 लेवल से ऊपर की है, इसी वजह से मैं उसके स्टैट्स नहीं देख पा रहा हूँ। तभी मेल्फिना हंसते हुए बोलती है वह एक गॉडेस है, तो यह सोचकर केल्विन को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब वहाँ पर केल्विन उन स्लाइम्स की ओर देखता है और सोचने लगता है कि पहले उसे यहाँ पर किसी स्लाइम के साथ एक फॉर्म पैक्ट करना होगा, जिसके बाद वह मेरा समनिंग स्पिरिट बन जाएगा। तभी मेल्फिना उसे बताती है कि फॉर्म पैक्ट करने के लिए कोई भी क्रिएचर या तो खुद ब खुद तैयार होता है या फिर तुम्हें उन्हें मारकर तैयार करवाना होगा। यह सुनकर केल्विन बोलता है तो मैं उस स्लाइम के पास जाकर उससे पूछता हूँ कि क्या वह मेरे साथ फॉर्म पैक्ट करेगा। मेल्फिना बोलती है स्लाइम्स इंसानों की भाषा नहीं समझ पाते हैं, तो तुम्हें उसे मारना ही होगा, पर उसे जान से मत मारना। यह सुनकर केल्विन सोचने लगता है अगर मैंने उस स्लाइम के ऊपर अपने मैजिक से अटैक किया तो वह मर जाएगा, तो फिर मैं उसे अपने इस वुडन रॉड से मारूंगा और फिर उसके साथ अपना फॉर्म पैक्ट करूंगा। अब केल्विन एक स्लाइम के ऊपर काफ़ी तेज़ी से अटैक करता है, पर वह स्लाइम काफ़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज करता हुआ केल्विन पर ही अटैक करके उसे घायल कर देता है। अब केल्विन उठकर खड़ा होता है और बोलता है कि मैंने इसे अंडर एस्टिमेट किया, पर स्लाइम्स तो सबसे कमज़ोर मॉन्स्टर होते हैं, पर यह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब केल्विन उठकर खड़ा होता है और दोबारा उस पर अटैक करता है, पर वह स्लाइम केल्विन के अटैक को डॉज करता हुआ दोबारा केल्विन को घायल कर देता है। अब केल्विन नोटिस करता है कि वह स्लाइम एक बार अटैक को डॉज करने के बाद स्लो हो जाता है और अब वह इसका फ़ायदा उठाते हुए वह उस स्लाइम पर अटैक करता है और जैसे ही वह स्लाइम केल्विन के अटैक को डॉज करता है, केल्विन उस पर दूसरा अटैक करके उसे घायल कर देता है। अब उस स्लाइम की HP 5 से 3 हो जाती है, जिसके बाद केल्विन आगे बढ़कर उस स्लाइम के साथ अपना फॉर्म पैक्ट करता है। अब मेल्फिना केल्विन को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और बोलती है कि तुमने यहाँ पर काफी अच्छे से फॉर्म पैक्ट किया है, जिसके बाद वह केल्विन से उस स्लाइम को एक नाम देने के लिए बोलती है। अब केल्विन उस स्लाइम का नाम क्लोथो रखता है, जो नाम उस स्लाइम को काफी ज्यादा पसंद आता है और अब वहाँ पर केल्विन उस स्लाइम की फीलिंग्स को फील कर पा रहा होता है। मेल्फिना केल्विन को बताती है कि आप और आपका स्पिरिट इस जगह पर एक दूसरे की फीलिंग को समझ सकते हो, क्योंकि आपके हार्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है।
अब केल्विन वहाँ पर क्लोथो को समन करता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर किसी भी मॉन्स्टर को मारने के बाद उसे एब्जॉर्ब कर सकते हो, पर उनके स्पिरिट स्टोन को तुम्हें मुझे देना होगा। यह सुनकर क्लोथो हाँ में सर हिलाता है, जिसके बाद वह दोनों 3 ब्लू स्लाइम्स को मारने के लिए निकल पड़ते हैं और अब उन्हें कुछ दूरी पर ही 2 स्लाइम्स दिख जाते हैं। जिसके बाद केल्विन बोलता है कि क्लोथो, मैं एक स्लाइम को संभालूंगा और तुम दूसरे को। वहीं पर केल्विन सोच रहा होता है कि मेल्फिना ने ग्रीन मेजिस के कुछ स्पेल मुझे यहाँ पर सिखाए हैं और यहाँ पर क्लोथो को समन करने के बाद मेरे पास बस एक ही स्पेल यूज करने की एमपी बची हुई है। जिसके बाद वह दोनों एक साथ उन स्लाइम्स पर अटैक करते हैं और केल्विन अपने विंड अटैक से एक स्लाइम को मार देता है। वहीं दूसरी ओर क्लोथो भी दूसरे स्लाइम पर अटैक करके उसे मार देता है। अब केल्विन देखता है कि क्लोथो की पावर वहां पर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जिस पर मेल्फिना उसे बताती है कि केल्विन के पास डबल पॉइंट और डबल ग्रोथ स्किल है, जिस वजह से उसके समन किए गए स्पिरिट को 100 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब वहां पर क्लोथो की पावर को देखकर केल्विन काफी हैरान होता है और सोचने लगता है कि अब यह एक ओवर पावर स्लाइम बन चुका है। यह अभी लेवल 1 पर ही है और इतना ज़्यादा पावरफुल है। मेल्फिना उसे बताती है कि वह इसीलिए क्योंकि केल्विन एक एस रैंक समनर है और इस वर्ल्ड में मौजूद सभी समनर्स बी रैंक या फिर सी रैंक पर है, जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट या 20 पॉइंट ही मिलते हैं। वहीं केल्विन को 100 पॉइंट मिलते हैं। तभी केल्विन देखता है कि क्लोथो वहां पर एक और स्लाइम को मार देता है और अब वह यहाँ पर 3 स्लाइम्स को मार चुका है, जिससे उसका यह क्वेस्ट पूरा हो गया। अब केल्विन क्लोथो को वापस भेज देता है, जिसके बाद वह उन तीनों स्लाइम के स्टोन को एडवेंचर गिल्ड में जमा करके वहां से अपने पैसे ले लेता है और वह सोचने लगता है कि इन पैसों से आज मुझे अच्छा खाना और रात बिताने के लिए जगह मिल ही सकता है। और अब मुझे याद आया, जब से मैं इस जगह पर आया हूँ तब से मैंने एक भी बार खाना नहीं खाया है। अगर तुमने मुझे इस जगह पर आने से पहले कुछ पैसे दे दिए होते तो मैं यहाँ पर काफी खुश होता। तभी मेल्फिना बोलती है, इस जगह पर मेहनत करके कमाए गए पैसों से ही खाना खाने में मजा आएगा और यही सोचकर मैंने बस आपको इतने ही पैसे दिए जिससे आप एक छोटा सा वेपन खरीद सको। अब केल्विन चलता हुआ जा रहा होता है, तभी वह एक जगह पर काफी भीड़ लगा हुआ देखता है, जो देखकर वह उस जगह पर जाता है तो वह वहां पर कुछ एल्फ को एक पिंजरे में बंद देखता है, जिन्हें देखकर मेल्फिना बोलती है यह शायद स्लेव्स है। अब केल्विन वहां पर एक एल्फ को देखता है जो कि एक हाफ एल्फ होती है। अब वह एल्फ और केल्विन वहां पर एक दूसरे को देखते हैं, जिसके बाद केल्विन उसे वहां पर इग्नोर करता हुआ वहां से चला जाता है। अब केल्विन घूमता हुआ फेरी सॉन्ग नाम के एक इन में आता है, जिसके बाद वह वहां पर एक रूम लेता है और वहां की ओनर की काफी ज्यादा तारीफ करता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ का खाना काफी ज्यादा अच्छा मिलता है। जो सुनकर वहाँ की लेडी काफी ज्यादा खुश होती है और केल्विन को वहाँ का बेस्ट खाना सर्व करती है। अब केल्विन को वह खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, जिसके बाद वह बोलने लगता है कि कल से मेरे लाइफ में असली एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।